दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। कोई भी व्यक्ति या वस्तु सदा एक जैसी नहीं रहती। स्थान बदल जाते हैं, वक्त बदल जाते हैं। ठीक यही चीज क्रिकेट इतिहास में भी देखने को मिली। जब इस खेल का जन्म हुआ तो केवल 5 दिन तक चलने वाला टेस्ट मैच ही खेला जाता था। फिर 1971 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट इतिहास का पहला ओडीआई खेला गया। और ताजुब की बात तो यह है कि जहां एक ओवर में आज 6 गेंदें होती हैं, उस वक्त 8 हुआ करती थी। यही नहीं, एक दिवसीय और टेस्ट मैच में कोई फर्क देखने को ही नहीं मिलता था, क्योंकि तब दोनों फॉर्मेट में एक ही जर्सी हुआ करती थी, सफेद। फिर एक समय आया जब मैच का फॉर्मेट बदलकर 60 से 50 ओवर हो गया और एक ओवर में 8 की बजाय 6 गेंदें होने लगी। कैरी पैकर के कॉमर्शियलाइजेशन के कॉन्सेप्ट के आगमन से अंतरराष्ट्रीय टीमों को रंगीन जर्सी में देखा गया। किसी टीम को हरी जर्सी में देखा गया तो किसी को ग्रे, किसी को पीली तो किसी को गुलाबी, जो कि समय के साथ साथ बदलती रही। लेकिन एक क्रिकेट टीम ऐसी थी जिसकी जर्सी का रंग आज तक नहीं बदला। उन्हें मैन इन ब्लू के नाम से जाना जाता है। वो है हमारी प्यारी इंडियन टीम। हाल ही में बीसीसीआई ने 2022 टी20 विश्व कप के लिए भारतीय जर्सी लॉन्च किया था। आज हम टीवी के इस एपिसोड में आपको भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी के इतिहास से रूबरू करवाएंगे। तो चलिए बिना कोई विलंब किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। 1983 में जब भारतीय टीम विश्व कप चैंपियन बनी तो इस समय टीम की जर्सी सफेद रंग की हुआ करती थी। 1985 वो साल आया जब पहली बार हमने रंगीन जर्सी में ओडीआई खेला। इस जर्सी का रंग आसमानी था, जिस पर पीले रंग की पट्टियां थी और चेस्ट पर इंडिया लिखा हुआ था। यहाँ से शुरू हुई इस नीले रंग की कहानी। इसके बाद साल 1991 में उस जर्सी से मिलते जुलते रंग की जर्सी लॉन्च हुई, मगर पहली बार जर्सी के पीछे खिलाड़ियों के नाम लिखे हुए थे। अब क्रिकेटरों को पहचानना और आसान हो गया। अगले वर्ष होने वाले विश्व कप में भारतीय जर्सी बिल्कुल गूढ़े नीले यानी नेवी ब्लू रंग की थी, जो कि पिछले जर्सियों से हटके थी। साल 1994 और 95 में इस जर्सी में कुछ और परिवर्तन देखने को मिले। ये तो आपको याद ही होगा कि साल 1994 में सचिन ने अपना पहला ओडीआई शतक बनाया था, मगर किस जर्सी में? ये जर्सी 1985 की जर्सी का ही एक अपडेटेड वर्जन था, जिसमें नीला रंग थोड़ा और गूढ़ा था और पीले का रुझान थोड़ा और अधिक। लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ एक सीरीज में भारतीय टीम की जर्सी में 3 रंगों का संगम देखने को मिला, जहां कंधे पर अशोक चक्र था। ये जर्सी अभी तक की सबसे अलग जर्सी थी। और साल 1998 भला कौन भूल सकता है, जब सचिन की आंधी ने दुनिया को हिला दिया था। उस वर्ष भारतीय खिलाड़ियों की पैंट्स जहाँ नेवी ब्लू हुआ करती थी, वहीं शर्ट पर तिरंगे के अंदाज में संतरी और हरे रंग की पट्टियां थी। 1993 से 2001 तक भारतीय टीम की जर्सी को वेल्स कंपनी स्पॉन्सर करती थी। फिर साल 2001 में नई जर्सी का दौर आया, जब आसमानी रंग और गाढ़ा हो गया और पीली पट्टियां ओझल हो गईं। यह भारतीय टीम को सहारा के रूप में नया स्पॉन्सर मिला। लेकिन 2002 में हुई चैंपियंस ट्रॉफी में जर्सी पर केवल टीम का नाम और पीछे खिलाड़ियों का नाम और नंबर लिखा था, कोई स्पॉन्सर नहीं, क्योंकि इस वक्त बीसीसीआई ने यह नियम जारी किया था कि स्पॉन्सर का नाम और लोगो गुप्त रखा जाएगा। हालांकि इस ट्राइबल पॉलिसी के चलते काफी विवाद भी हुए। इस पर एक अलग से वीडियो बन सकती है। यदि आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर आया साल 2003 का विश्व कप, जब गूढ़े आसमानी जर्सी पर तिरंगा अपने आप में ही एक अलग तरह की आक्रामकता जाहिर करता। ऊपर से जोशीले सौरव गांगुली की धाकड़ कप्तानी, ऐसा लगता था कि जैसे ये अंगिस्तान हमारा जोशीला कप्तान और ये जर्सी एक दूसरे के लिए ही बनी है। ये जर्सी अभी तक की सबसे आकर्षक और मनमोहक थी। इस जर्सी का पैटर्न 2-3 साल तक चला और फिर आया साल 2007, जिसमें इस जर्सी का रंग बिल्कुल हल्का आसमानी रंग हो गया। ये साल हम फैंस के लिए 2 धारी तलवार की तरह काफी विवादित दौर था, जहां कुछ व्यक्तियों ने एक दिवसीय विश्व कप में भारत के निराशाजनक प्रदर्शन के लिए इस वर्दी को अशुभ माना, तो वहीं कुछ युवा फैंस इस जर्सी को आने वाले सुनहरे दौर की नींव माने। जहाँ टी20 विश्व कप जीत MS धोनी के युवा खिलाड़ियों ने दुनिया को हिलाकर रख दिया था। 2009 में जर्सी का रंग आसमानी से तब्दील होकर नेवी ब्लू हो गया। इस जर्सी को फैंस एक नए दौर के रूप में याद करते हैं, क्योंकि एक तरफ जहां विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, सुरेश रैना, रोहित शर्मा जैसे युवा सुपरस्टार इस जर्सी में 4 चांद लगाते थे, वहीं सौरव गांगुली, अनिल कुंबले, VVS लक्ष्मण जैसे दिग्गज कभी इस जर्सी में दिखाई नहीं दिए। एक पुराने युग का अंत भी हो चुका था। फिर आया साल 2011 का विश्व कप। इस टूर्नामेंट की जर्सी का हम सबके दिलों में काफी विशेष स्थान है, केवल इसलिए नहीं कि इस जर्सी ने 28 साल का सूखा खत्म कर भारत को चैंपियन बनाया, बल्कि इसलिए भी क्योंकि रंगों का समावेश, संतरी, हरे और सफेद रंग से लिखा इंडिया, दिल के करीब वो अशोक चक्र एक अलग ही खुशी दे जाता। शायद ये जर्सी आप सबकी भी फेवरेट हो। साल 2013 में 11 साल बाद सहारा से विदा लेकर बीसीसीआई को नाइकी के रूप में नया स्पॉन्सर मिला। सहारा की जर्सी की बात ही अलग थी, जिसमें भारत ने माही की कप्तानी में 2007 का टी20 विश्व कप, 2011 ओडीआई विश्व कप और 2013 की चैंपियंस ट्रॉफियां
अपने नाम की। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुई ऐतिहासिक 2013 की सीरीज के पहले नाइकी की ओर से अति सुंदर एक पहल थी, जिसके तहत 100% रिसाइक्लेबल पॉलिस्टर से भारतीय टीम की जर्सी को बनाया गया था। भले ही 2014 में स्टार भारतीय जर्सी का स्पॉन्सर बना, मगर जर्सी का रंग लगभग वैसा ही था। 2015 विश्व कप में लॉन्च हुई जर्सी ने हम भारतीयों का सीना गर्व से और ऊंचा कर दिया, जब मेलबर्न की छत पर सोशली रिस्पॉन्सिबल के टैग के तहत शर्ट और ट्राउजर को 33 प्लास्टिक बोतलों से बनाया गया। 2019 विश्व कप से पहले एक और नई जर्सी लॉन्च हुई, जो काफी सिंपल थी। हाँ, अत्यधिक बदलाव देखने को मिला इंग्लैंड के खिलाफ मैच में, जहां 2 रंगी जर्सी में भारतीय टीम को देखा गया। आगे से नेवी ब्लू और पीछे से संतरी जर्सी में भारत इंग्लैंड के हाथों इस मैच में हार गया। इसके अलावा टेस्ट जर्सी में भी एक नया बदलाव देखने को मिला, जहां पहले खिलाड़ियों को केवल प्लेन सफेद जर्सी में देखा जाता, वही अब नाम और जर्सी नंबर भी टेस्ट जर्सी में पाया गया, मगर केवल इस एक मुकाबले के बाद दोबारा टीम को उसी सादी जर्सी में देखा गया। 2020 में एक आश्चर्यचकित कर देने वाली जर्सी लॉन्च हुई, जो कि 1992 विश्व कप का रेट्रो लुक था। हालांकि जर्सी में कुछ बदलाव समय समय पर हुए, मगर 2021 के विश्व कप में भारत के ग्रुप स्टेज में ही बाहर होते इस जर्सी ने सालों पुराने लचर प्रदर्शन की यादें ताजा कर दी। फिलहाल 2022 विश्व कप के लिए एक और नई जर्सी लॉन्च हुई है और वापस से वही नीला आसमानी रंग वापस आ गया है। सीने पर अशोक चक्र, जो ब्लीड ब्लू की परिभाषा है। नारद टीवी की पूरी टीम की भगवान से यही प्रार्थना है कि भारत इस बार के T20 विश्व कप की विजेता बने। तो दोस्तों, ये थी कहानी भारतीय जर्सी और उसके सुनहरे दौर की। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपकी पसंदीदा जर्सी कौन सी थी और क्यों थी। आपने किस जर्सी को सबसे ज्यादा डिसलाइक किया और क्यों किया? कौन सा दौर आपके दिल के सबसे करीब है? तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।